जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, यानी संख्या पद्धति, ठीक है। यानी हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं इसमें जितने भी संख्या होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप अगर कक्षा 8, 9, 10 में जाते हैं तो उसमें आपको कई समस्या आती है। अगर ये सब आपको आता रहेगा तो आपको समस्या नहीं आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका मैथ बेसिक से बेसिक बन जाए, ठीक है। तो आइए, हम पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग 1 2 गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सब है क्या? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 100 तक चला जाएगा, यानी 1000 तक भी चला जा सकता है, ठीक है। तो उसे हमको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये भी आपका क्लियर हो गया। आइए अब हम चलते हैं हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगाने पर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी देखिए, ये सब प्राकृतिक संख्या था, उससे पहले 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर 0 लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगाने पर, यानी 0 को शामिल अगर कर लेंगे तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। तो किसे कहते हैं? देखिए, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, ध्यान समझिए, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब धनात्मक किसे कहते हैं, ऋणात्मक किसे कहते हैं, आइए पहले समझते हैं। देखिए, जैसे मान कर रखिए धनात्मक किसे कहते हैं। तो धनात्मक जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 ऐसे रहता है। देखिए, एक अगर कुछ नहीं है तो ये प्लस में रहता है। क्या रहता है? प्लस में रहता है। तो ये सब कुछ नहीं है तो ये सब प्लस में रहता है, ठीक है। ये सब प्लस में रहता है, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 1 2 3 4 ये सब लिखेंगे तो ये धनात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, आप सब में माइनस लगा लीजिए, जैसे कि -1 -2 -3, ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक किया। तो हम यहाँ पर लिख लिए हैं आपके लिए, जो आपको सुविधा पड़े। देखते हैं कि यहाँ पर मैं धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर्स। और ऋणात्मक जैसे -1 -2 -3 माइनस लगा हो, वो ऋणात्मक पूर्णांक, इसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो आइए हम अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जिस संख्या का इकाई अंक सम हो, अब इकाई अंक किसे कहते हैं, आइए हम इसको भी समझते हैं। देखिए, 2 से कटने का मतलब हुआ कि उसका आधा हो जाए। जैसे मान कर रखिए 4 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 का 2 2 2 4 कट जाता है, यानी 2 से कट जाए और वो आधा हो जाए। अब मान कर रखिए जैसे ये 5 है, तो 5 को 2 से भाग देंगे तो आधा नहीं होगा, यानी दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? अगर 5 अगर नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम। लेकिन ये 4/2 है तो 2 से कट रहा है। जिस संख्या को 2 से पूरा कट जाए वो संख्या सम होगा। जैसे देखिए 2 4 6 8, इन सभी संख्याओं का आधा हो जाएगा। जैसे देखिए 488, इसका इकाई अंक, देखिए इकाई धाय है तो ये इकाई अंक है। तो इकाई अंक क्या है? 8 है, तो 8 का आधा हो जाता है यानी 4। तो ये सब क्या है? सम संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 6 है, तो इसका आधा हो जाएगा 3। तो ये सब विषम संख्या यानी इवन नंबर है। आइए हम आप चलते हैं अगली ओर, क्या है हमारा देखते हैं। तो आइए अगला है हमारा विषम संख्या यानी वुड नंबर। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है? देखिए बोल रहा है यहाँ पर, जो संख्या 2
से पूरा पूरा, यहाँ पर से होगा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कट जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 533, 657। जैसे देखिए, कटने का अर्थ है कि 2 से ना कटे, यानी मान कर रखिए 3 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो इसको 2 से नहीं कटेगा, यानी 5 को भी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अगर लंबी संख्या रहे, जैसे देखिए 533, तो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है 3, यानी ये भी 2 से नहीं कटेगा। जैसे ये देखिए 657, तो इसका भी इकाई अंक क्या है, 7 है, ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो ये सब क्या है, विषम संख्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। आइए अब हम चलते हैं परिमेय संख्या की ओर, यानी रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको रूट के अंदर नहीं लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, 2.7, 42/4, रूट 16। आप कहेंगे जो रूट 16, तो रूट आप बोले हैं इसमें रूट के अंदर नहीं लिखा जाए, आप तो लिखे हैं यहाँ पर रूट 16। तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो भैया मेरे 4 होता है। जैसे कि 4 × 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अब चलते हैं हम अपरिमेय संख्या की ओर। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या कह रहा है कि रूट के अंदर वाली वे सभी संख्याएं, ध्यान समझिएगा, रूट के अंदर वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, ठीक है, नहीं आ सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। चाहे वह जुड़ जाए, चाहे वह घट जाए, चाहे वह गुना में हो या भाग में रहे। जैसे कि देखिए रूट 5, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 2, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2 + √5, मैंने आपको अभी बताया है कि चाहे वो जुड़ क्यों न जाए, ठीक है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए ऊपर में क्या है, 4, परिमेय संख्या है, नीचे में क्या है, √3, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि वह जुड़ जाए या भाग में रहे या गुना में रहे, ये तो भाग में है, 4/√3 अगर मतलब भाग में है, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी सॉल्व आसानी से आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। ठीक है, और जैसे मान कर रखिए 3 - √5, तो मैंने आपको यही बताया है कि वह घटाव रहे चाहे ये जोड़ रहे, तो वो माइनस में रहे प्लस में रहे, दोनों कुछ में भी रहे, समझिए, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको अगला चीज दिखाता हूँ। क्या है हमारा अगला, हमारा है भाज्य संख्या, यानी डिविजिबल नंबर। ठीक है, तो इससे कैसे देखेंगे, देखिए इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 14, 51, 80। देखिए नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। मान कर रखिए कि ये 14 है, ठीक है, 14 है, तो 14 को हम 1 × 14 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 1 से भी कट जाए, या 2 × 7 ये भी लिख सकते हैं, तो 214 आता है ना। अब मान कर रखिए 53 है, तो ये 1 × 53 तो कट जाता है, और हम क्या करेंगे 3 × 17, यानी 1 से भी कटे और कोई दूसरा संख्या से कट जाए, ठीक है, तो ये सब भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ गए होंगे। इसका भी हो जाएगा 14, 51, 80। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा है अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। इसे क्या करते हैं देखते हैं। देखिए ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 2 क्या है, 2 तो एक ही से कटेगा, 2 × 1 = 2। इसके अलावा कुछ किसी से नहीं कटेगा। जैसे 3 है, तो 3 × 1 = 3 आएगा, यानी एक के अलावा किसी से न कटे वो संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या है। जैसे 29, ये किसी से नहीं कटेगा, तो 29 × 1 एक ही से कटेगा, तो ये 29 होगा। ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में
ज़्यादातर पूछने का चांस रहता है। ठीक है, तो उसमें आपको समय नहीं मिलेगा, इसको याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। और दूसरा है 1 से 100 तक कुल 25 आभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा क्या है? ऐसी दो संख्या का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, जैसे 2 7। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ एक। देखिए, ऐसा नंबर हो जो दोनों को काटे। ठीक है ना। अब कैसे, मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करके। देखिए, जैसे मान कर रखिए कि ये 2 है और ये 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 कॉमा 7 गुना 1, यानी 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो ये सब क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। ठीक है। और जैसे मान कर रखिए ये 12 है और ये 14 है, तो इसको मान कर रखिए दोनों एक ही संख्या से कटे। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, देखिए 2 छक्के 12 और 2 ये भी कट, 2 से भी ये भी कट जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी 2 में दोनों से भाग ले जाएगा। आपको प्राइम नंबर कौन नहीं होगा? देखिए, जैसे मान कर रखिए 3 कॉमा 4, ये तो 3 गुने 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुने 2। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए एक संख्या दोनों में मिलना चाहिए। ठीक है ना। ऐसी नंबर हो जो दोनों में रहे, यानी दोनों में शामिल हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना और सभी को बताना कि कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।